रिजवान, स्नेह अध्याय में कौन से श्लोक नंबर तक करवा दिया था और कौन से श्लोक से मेरे को स्टार्ट करना है, ये एक बार मेरे को चैट में लिख के बता दो। सेवेंटी 75 श्लोक से आज करना है हमको। हम स्नेह अध्याय कर रहे थे लास्ट क्लास में, जब भी चरक्की हुई थी तब। उसमें अच्छा, हम लास्ट क्लास में मतलब हमने चरक्की स्नेह अध्याय कर रहे थे, चैप्टर 13। इसमें श्लोक नंबर 75 पे पहुंच जाइए आप लोग। यहाँ से मैं आपको करवाती हूँ। चलो 75 से मैं करवा दूंगी, कोई बात नहीं। 75 वाले श्लोक पे पहुंच जाइए जल्दी से। सेवेंटी 73 वाला मैंने करवा दिया था ये सब। आशीविश तो मेरे को याद है। 73 स्नेह में अजीर्ण तथा चिकित्सा की सॉरी तृष्णा की चिकित्सा, रूप शन खिला के वमन करवाना है। साम पित्त में निषेध। 73 करवा दिया है क्या मैंने श्लोक नंबर? अच्छा 74 भी, 74 आई गेस हो गया। मैंने व्यापद 19 बोले नहीं थे। सामपित्त में निषेध। अच्छा ठीक है, चलो सामपित्त में निषेध से पढ़ लेंगे हम। श्लोक नंबर 70, श्लोक नंबर 74 है ये। सामपित्त में अच्छ सर्पी का निषेध। ठीक है, अच्छ माने कि प्योर स्नेह, केवल उसमें घृत ही घृत है। सर्पी माने घृत होता है। ठीक है, तो अच्छ स्नेह माने सिर्फ वहां पे घृत है, किसी भी तरीके का और कोई भी हमने मेडिकल फॉर्मुलेशन उसमें नहीं मिलाया है। कोई क्वाथ नहीं है, कोई स्वरस नहीं है, कुछ उसमें एडिशनल हमने नहीं मिलाया, केवल घृत घृत है। तो उसके लिए क्या बोला है कि साम पित्त में अच्छ स्नेह का निषेध। अब इसमें क्या है कि पित्तज विकार में विशेषकर पित्त के साथ आम संयुक्त होता है। ये आम ये सॉरी आम साम निराम ये सब मैंने बताया था। तो साम एक ऐसी कंडीशन है कि जब आम के साथ पित्त मिक्स हो जाए, तो वो कंडीशन साम पित्त की है। तो वही लिखा है कि पित्तज विकार में विशेषकर पित्त के साम आमयुक्त होने पर केवल घृत का पान नहीं कराना चाहिए, क्योंकि वो पूरे शरीर को रंग देता है और ज्ञान व स्रोतस में जाकर संज्ञा को नष्ट करके मार डालता है। ठीक है, ये बात हमने थोड़ी ध्यान रखनी है कि साम पित्त की कंडीशन में केवल हम लोग सर्पी का प्रयोग नहीं कराते हैं, शरीर रंग जाएगा। एक तो ये हाईलाइट करना है, ज्ञान व स्रोतस में जाके संज्ञा को नष्ट कर देता है, ये हाईलाइट कर लेना है। बस इतना इसमें काम का है। इसके अलावा 75 76 यहाँ पे स्नेह व्यापद दिए हुए हैं। व्यापद माने कॉम्प्लिकेशन। तो स्नेह व्यापद यानी कि स्नेह के कॉम्प्लिकेशन। किसी पेशेंट को हमने स्नेहपान कराया,
उसके बाद वो चीज उसको सूट नहीं करी और उसको किसी तरीके की कॉम्प्लिकेशन हो गए, तो वो है स्नेह व्यापन। इसमें क्या क्या होते हैं इतना आपको नहीं करना है, बस 19 है ये ध्यान रखो। स्नेह व्यापक की संख्या 19 होती है, सिर्फ ये ध्यान रखना है। बाकी इनमें से जो ध्यान हो जाए, कफ वृद्धि ही मेनली वहां पे देखने के लिए मिलेगी। तो जब हम बहुत ज्यादा ऑयली फूड खा लेते हैं तो हमें कैसी चीजें महसूस होती हैं, वो ही कुछ ना कुछ होंगी। इसमें से जो याद हो जाए ठीक है, बाकी इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। इससे पीजी में भी क्वेश्चन नहीं बनता है और यूजी में भी नहीं बनेगा, कि ऐसे नहीं पूछने वाला वो आपसे अलग से कि स्नेह के व्यापक के बारे में बताओ, स्नेह के कॉम्प्लिकेशन लिखो। तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपने बस ध्यान रखना है 19 होते हैं, नंबर कितना है वो ध्यान रखना है। इसके अलावा 77 78 की बात करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो अग्निवेश ने आत्रेय से पूछा, ठीक है, ये पूरा चैप्टर अग्निवेश स्नेह से रिलेटेड क्वेश्चन आत्रेय से पूछ रहे हैं, उसी के ऊपर पूरा चैप्टर बना दिया था। तो अभी तक हम काफी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। अब 23वां क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा वो क्या पूछा, श्लोक नंबर 77 और 78 में बताया हुआ है, अविधि स्नेह सेवन से उत्पन्न उपद्रवों की चिकित्सा। माने कि हमने जैसा बताया है कि जिस तरीके से सेवन करना चाहिए वैसे उसका सेवन ना करके खराब विधि से उसका सेवन कर लिया तो हमें कुछ कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न हो गए हैं। उसकी अब अगर हम चिकित्सा करना चाहते हैं तो कैसे चिकित्सा की जाए, तो वो है अविधि स्नेह सेवन से उत्पन्न उपद्रवों की चिकित्सा। तो इसमें है स्नेहजन्य सभी प्रकार के उपद्रव में वमन कराना है, स्वेद कराना है, समय की प्रतीक्षा करना और प्रत्येक पुरुष के बल व्याधि को देखकर विरेचन का प्रयोग। एक तो विरेचन हाईलाइट कर लो, ठीक है, विरेचन, तक्रारिष्ट का प्रयोग। तक्रारिष्ट एक तरीके का मेडिसिन होता है, ठीक है, मेडिकल फॉर्मुलेशन है, बस अभी इतना ध्यान रख लो, बाकी हम भेषज में ये पढ़ते हैं तो अभी सिर्फ इसका नाम ध्यान रखेंगे। रूक्ष अन्न और पेय पदार्थों का सेवन, मूत्रों का प्रयोग और त्रिफला का सेवन। यहाँ पे मूत्रों का प्रयोग से मतलब है कि जो वो हमने 8 तरीके के मूत्र पढ़े थे तो उनमें कहीं ना कहीं कफनाशक प्रॉपर्टी थी, ठीक है, तो उनका भी यहाँ पे प्रयोग कराना है। तो चिकित्सा में मेनली हम ऐसी चीज यूज कराएंगे जिससे कफ का नाश हो रहा हो, ठीक है। वमन हम समझ रहे हैं, वमन बेस्ट चिकित्सा होती है, ठीक है। स्वेद करा के क्या फायदा है, उसको स्वेद हम इसलिए करा रहे हैं स्वेदन, ताकि जो पूरी बॉडी में फैला हुआ स्नेह है वो मेल्ट होके कुक्षी में आ जाए, वहां से फिर चाहे हम वमन दे चाहे विरेचन दे, ठीक है, ये इसलिए बोला हुआ है। इसके अलावा ये इसमें से जो ध्यान रह जाए, बट मेन ध्यान रखने वाला है, विरेचन का प्रयोग करेंगे, तक्रारिष्ट, रूक्षण और पेय पदार्थों का सेवन करेंगे, माने कि कफ के अपोजिट चीजें यहाँ पे हम चलाएंगे, और मूत्रों का प्रयोग करने का सेवन इसमें बताया हुआ है। नेक्स्ट है 79। तो स्नेह सेवन से उपद्रव होने में हेतु किन कारणों से स्नेह सेवन करवाएंगे हम पेशेंट को तो उसको कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। क्या ऐसी चीजें हैं जिससे पेशेंट को नुकसान होगा स्नेह सेवन करवाने से, तो देखेंगे। अकाल में स्नेह, जिस मनुष्य के लिए या जिस रोग में स्नेह लाभकारी नहीं है उसमें सेवन करवा रहे हैं, मात्रा पूर्वक स्नेह का सेवन नहीं करवा रहे हैं, स्नेह सेवन में बताए हुए नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और अधिक समय तक स्नेह का सेवन करवा रहे हैं, इन सब से कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न होगी। इसमें ऐसा कुछ अलग सा नहीं है, ये हमें कॉमन सेंस से भी ध्यान रहेंगी बातें, ठीक है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन अग्निवेश ने पूछा वो उन्होंने बोला कि संशोधन 80 नंबर का श्लोक है, संशोधन के लिए स्नेह पीने में आचार। 2 तरीके की चिकित्सा होती है, एक होता है संशोधन चिकित्सा, एक होती है शमन चिकित्सा या संशमन चिकित्सा जिसको कहते हैं। तो शमन, संशमन या प्रशमन बोले, सबका मतलब एक ही है, ठीक है। तो शमन माने कि शरीर के अंदर ही दोषों को कम कर दे रहे हैं हम, बाहर नहीं निकाले, और शोधन चिकित्सा माने शरीर में पेशेंट के दोष बढ़ गए थे तो हमने क्या किया, उनको और ज्यादा बढ़ा के शरीर से बाहर फेंक दिया, ठीक है, ताकि फिर आगे चल के कोई दिक्कत उनको ना हो।
और शमन में हमने क्या किया, शरीर के अंदर ही वो बढ़े हुए दोषों को शांत करवा दिया। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि शोधन जो हम चिकित्सा देते हैं, जैसे वमन विरेचन वगैरह है, इसमें क्या करते हैं, बड़े हुए दोषों को शरीर से बाहर निकाल के फिर चिकित्सा करते हैं। तो इसमें बोल रहे हैं, इनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि संशोधन के लिए हम लोग क्यों पिलवाते हैं। ठीक है, तो संशोधन के लिए स्नेह पीने में आचार, तो बोला है एक्चुअली यहाँ पे स्नेह पीने में आचार, ये इसका मतलब ये है कि जैसे वमन विरेचन अगर कुछ करवाना है तो कितने कितने दिन पहले पिलवा देना चाहिए, कितने टाइम पहले पिलवा देना है। तो इसके लिए ऊपर एक नोट कर लो, 1 दिन बाद वमन, स्नेह पीने के 1 दिन बाद वमन, अच्छा चलो ये आगे है, लिख लो यहीं पे, स्नेह पीने के 1 दिन बाद हमें वमन देना है और 3 दिन बाद हमें विरेचन देना है। 1 दिन बाद वमन, 3 दिन बाद विरेचन। और संशोधन पीने में आचार, इसको देखो, स्नेह पी लेने के 3 दिन तक पुरुष विश्राम करे, इसके बाद स्नेह से मिश्रित द्रव उष्ण मांसरस भात का सेवन कर विरेचन औषध का सेवन करे। ठीक है, तो जो विरेचन करने के लिए यहाँ पे बता दिया, वमन के लिए आगे नेक्स्ट श्लोक में बताया। तो यहाँ पे देखो 3 दिन पहले क्या बोला है, स्नेह पीना है, 3 दिन तक वेट करना है, विश्राम करना है, 3 दिन बाद क्या करना है, स्नेह से मिश्रित द्रव उष्ण मांस भात का सेवन करके विरेचन औषधियों का सेवन करना है। तो इन शॉर्ट ये है, स्नेह पीने के 3 दिन बाद हमको विरेचन दे देना उसको। बस यहाँ पे जो काम की बात थी वो यही थी कि जिस दिन स्नेह पिला दिया 3 दिन तक वेट करना है, उसके बाद पेशेंट को विरेचन देना है। नेक्स्ट श्लोक में बताया वमन कब करवाना है, तो स्नेह पीने के 1 दिन बाद द्रव उष्ण मांसरस भात खिलाकर वमन करे। तो ये द्रव उष्ण मांसरस भात, ये सब ऊपर भी जो बोला था ना, वो वही है कि औषधि भी तो देनी पड़ेगी ना विरेचन करवाने के लिए। तो वो औषधि कैसे देने के लिए बोला है, कुछ खाने में मिला के उसको औषध दो, ऐसा बोला है। वहां पे भी सिर्फ काम का यही था कि विरेचन अगर पेशेंट करवाना चाहता है तो 3 दिन पहले उसको स्नेह पिला देंगे, और वमन अगर वो करवाना चाहता है तो 1 दिन पहले उसको स्नेह कराएंगे। नेक्स्ट श्लोक है 81, संशमन स्नेह में आचार, यानी कि अब जब शमन करवाना चाहता है पेशेंट, तो संशमन कराने के लिए सेवन किए हुए स्नेह में विरेचन किए हुए पुरुष के समान ही आचार अवधि है। माने कि 3 दिन तक ही हमको मानना है वहां पे भी कि कोई दोषों का शमन कराने की इच्छा से आया हुआ है, कि वो ये नहीं कह रहा मेरे शरीर से दोष निकाल के चिकित्सा कर दो बाहर, वो कह रहा बॉडी के अंदर ही शांत कर दो। उसके केस में अगर आप स्नेहन का प्रयोग करवाना चाहते हैं तो आपको 3 दिन पहले उसको पिला देना है, बोला है जैसे विरेचन में करते हैं, माने 3 दिन पहले ही यूज करवा देना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है कुछ? आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, श्लोक नंबर 82 की बात करेंगे। तो विचारणा के योग्य पुरुष, मतलब वो जो हमने पढ़ी थी कि इसकी अलग अलग तरीके की फॉर्मुलेशन बनाते हैं, औदन, विलेपी, पेया वगैरह, इस तरीके से जो अलग अलग हम बनाते हैं वो हमने पढ़ी थी, 24 प्रविचारणाएं वगैरह। फिर रस के हिसाब से भी पढ़ी थी 64। तो वो औदन, विलेपी, अवागु, ये सब जो हम फॉर्मुलेशन बनाते हैं स्नेह मिक्स करके, तो ये हमको किसको देनी है वो ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोला है 25 नंबर के प्रश्न में, विचारणा के योग्य पुरुष कौन है, मतलब जो हम वो अलग अलग तरीके का फॉर्मुलेशन बनवा रहे थे तो वो किसको खिलाना है। तो बोला है जो व्यक्ति स्नेह से द्वेष रखता है, मतलब जो डायरेक्टली यूज नहीं कर पा रहा है,
हम उसको घी खाने के लिए दे रहे हैं, नहीं खा पा रहा है वो, तो कुछ किसी चीज में मिक्स करके ही ऑब्वियस सी बात है उसको देना पड़ेगा जब वो सीधे सीधे नहीं खा पा रहा है। तो यही इन्होंने बोला है कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको हमें ये स्नेह देना है, चाहे घृत देना, वसा देना, मज्ज देना है, कुछ देना है, इसको कहीं ना कहीं किसी चीज के साथ मिक्स करके देना पड़ेगा। एज सच आप दे देंगे तो वो नहीं खा पाएंगे। तो वो कौन है? जो स्नेह से द्वेष रखते हैं, जो सदा स्नेह का सेवन करता हो, जिस पुरुष का कोष्ठ मृदु हो। ठीक है, जो सदा ही स्नेह का सेवन करेगा ना, इसके केस में क्या है कि वो रोज ही 2-2 3-3 चम्मच घी खा रहा है, तो उसकी बॉडी के लिए वो कुछ अलग काम नहीं करेगा। हम चाहते हैं ये जो स्नेहन प्रोसीजर दे रहे हैं, ये हम नहीं चाहते कि जो रोजमर्रा के जीवन में वो घी खा रहा है वो उसी के जैसा काम करे, वो उस नॉर्मल घी के जैसा काम नहीं करवाना चाह रहे, हम थोड़ा अलग काम करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, आप कोई ऐसा इंसान है जो डेली 2 चम्मच घी खा रहा है, आप उसको स्नेहन करवाने की दृष्टि से वो आया है, आपने फिर उसको 2 चम्मच घी खिला दिया, उसकी बॉडी के लिए वो ऐसे कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि उसकी बॉडी डेली 2 चम्मच घी के लिए साथ में हो गई है। तो आपको एक अलग फॉर्मुलेशन बना के उसको खिलाना पड़ेगा। इसीलिए बोला है जो सदा स्नेह का सेवन करता हो, जिस पुरुष का कोष्ठ मृदु हो, माने थोड़ा सा भी खाए तो उल्टी हो जाए उसको, या वमन हो जाए, ये तो विरेचन हो जाए, ऐसे मृदु कोष्ठ वाले, इनको भी हमें किसी चीज में मिक्स करके खिलाना पड़ेगा। जो व्यक्ति क्लेश सहन करने में असमर्थ हो, माने क्लेश सहन करने में असमर्थ माने कि जो वो डेली रूटीन में खाना खा रहा है उससे हल्का सा भी अगर डेविएशन हुआ उसके खाने में, तो वो उस चीज को सहन नहीं कर पाएगा और उसकी तबीयत फिर खराब हो जाएगी, वो होता है क्लेश सहन करने में असमर्थ। तो इस तरीके के मनुष्यों को भी हमको किसी चीज में मिक्स करके देना चाहिए। जो प्रतिदिन मदिरा पीने वाला हो और जो डेली अल्कोहल पीता है, उसके केस में भी कुछ काम नहीं करता खास। तो इसीलिए ये हमें ध्यान रखना है कि कैसे कैसे लोगों को हमें स्नेह वगैरह जब प्रयोग करवा रहे हैं तो कुछ मिक्स करके ही उसको यूज कराना है, हम डायरेक्टली नहीं दे सकते, वो उसके केस में काम नहीं करेगा। जो ध्यान रखना है वो ये है, स्नेह से द्वेष रखता हो, स्नेह सेवन डेली करता है, और जिसका कोष्ठ मृदु है। ये 3 पॉइंट मेन ध्यान रखने, बाकी कुछ यहाँ ध्यान नहीं रखना है। याद हो जाता अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 83 की बात करेंगे, विचारणा की विधि। अब यहाँ से जो आएगा ये पूरा कैसे हमें अलग अलग तरीके का खाना बना के कुछ चीजें मिक्स करके उस पेशेंट को खिलाना है, वो इसमें सब कुछ काम का नहीं है। जो काम का है वो मैं हाईलाइट करा दूंगी, बाकी बस ऐसे सुनना है करके आप सुन लेना इसको। 83 जो है विचारणा की विधि। अब हम एक तरीके से मांस रस वगैरह कुछ मांस में मतलब नॉनवेज में मिला के उसको दे रहे हैं, ऐसा ध्यान रखना है। तो किस किस का मांस हमको यहाँ पे यूज करना है, देखो विचारणा की विधि में लाव पक्षी एक तो ध्यान रखेंगे, लावा पक्षी इसको हाईलाइट करो, मोर को हाईलाइट करो, सुअर को हाईलाइट करो। ठीक है, बस इतना ही। इनके मांस का रस नेहन कराने में हितकर होता है। ठीक है, इन सब में मिक्स करके दे दो या इनको भी दे देंगे तो इनमें भी बहुत इनफ फैट होता है, ऐसा कहना है। एक चीज जो यहाँ पे नहीं है ना हिंदी में, वो है कुक्कुट मांस। तो कुक्कुट माने मुर्गा, तो मुर्गे का भी वर्णन है 83 का फर्स्ट हाफ जो है श्लोक का, इसके एंड में ही लिखा हुआ है, देखो लावा तीतर मायूर हंस वाराह कुक्कुट ऐसे लिखा हो, तो कुक्कुट को भी यहाँ पे हाईलाइट करना हो। तो 4 आपने मांस ध्यान रखने ये स्नेहन के लिए जो हम यूज करवाएंगे, लावा पक्षी, मोर, सुअर, वराह मतलब सुअर ही होता है, और कुक्कुट। ठीक है, ये 4 आपने ध्यान रखने हैं। बाकी फिर 84 85 कुछ अपने काम का नहीं है, क्या हम मिला सकते हैं, जैसे 84 में क्या है, जौ बेर कुलथ स्नेह, गुड़ चीनी खट्टा अनार का रस, दही सौंठ मरीच पिपली, संक्षेप में इन द्रव्यों का संयोग के साथ रसों को मिलाया जाता है। यही है, मतलब इन सबको मिक्स करके एक फॉर्मुलेशन बना रहे हैं। ऐसी 85 में कुछ है। 85 में क्या है, स्नेहन की विधि। अब कैसे देना है उसको, भोजन से पहले स्नेह के साथ राब मिलाकर, तिल अधिक स्नेह मिलाकर खिचड़ी खाने से स्नेहन होता है। भोजन के पूर्व खाने से भी स्नेहन होता है। तिल कंपिलक भोजन के खाने से शीघ्र भी। देखो, तिल और जो कंपिलक लिखा है ये एक तरीके के द्रव्य होते, एक तरीके के प्लांट है, आपने ऐसे ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो तिल और कंपिलक भोजन के खाने से भी
शीघ्र ही मतलब तिल और काम्पला का आप भोजन के साथ मिक्स करके भी खा लेंगे तो भी बहुत स्नेहन का काम करेगा ये। इससे पहले क्या बोला है, भोजन के पहले ये जो 4 तरीके के स्नेह होते हैं महास्नेह, इसको बोला है इनको किसके साथ खाना है, राब मिलाकर। जब गन्ने से वो बनाते हैं, चीनी बनाते हैं, तो एक काले कलर का लिक्विड निकलता है, आपने कभी नोटिस किया है क्या उसको? मतलब ऐसे आमतौर पे तो नहीं देखा होगा, बट अगर यूट्यूब में देखा हो या 11th 12th में ध्यान हो, शुगर केन से एक ब्लैक कलर का प्रोडक्ट भी निकलता है, उसको ही राब कहते हैं। वो जो ब्लैक कलर का प्रोडक्ट शुगर केन से निकलता है ना, वही राब होता है। तो क्या बोला है, ये सारी चीजों को हमें राब के साथ खाकर, राब राब खाकर तिल अधिक स्नेह खिचड़ी, ये सब ये बोला है, या तो हम ये सारी चीजें राब के साथ मिक्स करके खा लो, या तिल वगैरह हमें खिचड़ी वगैरह में मिला के खा लेना है। ऐसे अलग अलग मतलब मेथड बताए हुए जिससे स्नेहन हो जाए। ये यहाँ पे कुछ भी काम का नहीं है, सिर्फ काम का 83 में था वो 4 जो आपने मांस ध्यान रखने उनके नाम, बस बाकी कुछ नहीं है यहाँ काम का। 86 की अगर बात की जाए तो 86 में क्या है, रूक्ष पुरुषों का स्नेहन। तो जो रूक्ष पुरुष है उनके केस में क्या चलेगा, तो मदिरा के साथ राब, सौंठ, तिल तेल मिलाकर सेवन करे। जब स्नेह पच जाए तो भुने हुए मांस के साथ भोजन करने से मनुष्य का सेवन स्नेहन हो जाता है। तो मेन ये है कि भुना हुआ मांस भी अगर हम इन लोगों को दे देंगे तो इनका स्नेहन हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा ड्राइनेस इनकी बॉडी में होती है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है मेन। और बाकी तो वही है कि मिला के तिल तेल, मैक्सिमम जगह ना ये तिल तेल का ही यूज कर रहे हैं स्नेहन के लिए। इसके अलावा वात प्रधान पुरुषों का स्नेहन कैसे करेंगे, तो मदिरा में मंड के साथ तिल वगैरह, ये सब कुछ काम का नहीं है, इतना याद भी नहीं होगा। ठीक है, इसको छोड़ रहे हैं, इसलिए छोड़ दो इसे, सीधे 89 पे आ जाओ। तो सग, ये जो सग है, शीघ्र स्नेहन विधि, ये जो संग लिखा हुआ है ना, ये जो ऐसे लिखा है, इसका मतलब होता है तुरंत। ठीक है, तुरंत, शीघ्र। तो वही है शीघ्र स्नेहन विधि, मतलब एकदम से जल्दी हमको किसी का स्नेहन कराना है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है वेट करने का, तो हम क्या करेंगे, देखो, पंच प्रसिद्ध की, ठीक है, नाम की पेया। अब ये क्या होता है पंच प्रसिद्ध की, ये नीचे लिखा हुआ है, मैं वहां से हाईलाइट करा दूंगी। और दूध में सिद्ध की हुई चावल की खीर, जिसमें उड़द मिलाया गया हो, जिसमें अधिक मात्रा में घृत मिलाया गया हो, इसका सेवन करने से शीघ्र ही स्नेहन हो जाता है। तो शीघ्र स्नेहन के केस में आप ऐसे लिख लो साइड में, अगर हमें क्या करना है, स्नेहन करना है, बहुत जल्दी हमने स्नेहन करना है, तो हम क्या करेंगे, पंच प्रसिद्ध की पेया लेंगे। ठीक है, पेया माने की एक तरीके का मेडिकल फॉर्मुलेशन, आप ध्यान रख लो। मेडिकल फॉर्मुलेशन भी क्या, चावल वगैरह, चावल पानी से मिलके कुछ बनाया जाता है, ये वो। ठीक है, पंच प्रसिद्धि की पेया प्लस दूध से सिद्ध की गई चावल की खीर। ठीक है, तो लिख लेना है दूध सिद्ध चावल खीर, और यहाँ पे और ध्यान रखना जिसमें उड़द भी होने चाहिए। ठीक है, उड़द प्रेजेंट, ठीक है, खीर में। तो ये चीज हम जब देंगे तो बहुत जल्दी स्नेहन हो जाएगा। अब ये जो पंच प्रसिद्ध की पेया है, ये क्या होता है, तो ये 90 नंबर की श्लोक में बोला है, तैल घृत वसा मज्जा चावल एक एक प्रस लेकर बनाई हुई पेया को पंच प्रसिद्ध की पेया कहते हैं। तो आप यहाँ पे साइड नोट कर लो, महास्नेह प्लस चावल, ठीक है, ये कहलाता है पंच प्रस्तुत की। ठीक है, सब कुछ एक एक प्रस्त की मात्रा में है और 5 चीजें हैं, 4 स्नेह और 1 चावल, इसीलिए इसको हम कहते हैं पंच प्रसिद्ध की पेया। ये होता है, ये ध्यान रखना, एक तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फिर 91 में कुछ दिया हुआ है, 1 मिनट,
91 में पहुंचो। बाकी जो ये दिया हुआ है ना, शक्रो व रसा स्निग्धो सर्पी लवणम संयुक्तम, ये इस संहिता का मूल श्लोक नहीं है, इसलिए इसको ब्रैकेट में रखा हुआ है। आचार्य चरक का नहीं है ये श्लोक, इसलिए ब्रैकेट में रखा है। एक बार हिंदी पढ़ा देती हूँ कि प्रभुत घृत से बनाया हुआ सुअर के मांस रस में घृत और नमक मिलाकर दिन में 2 बार पीने से भी मनुष्य का शीघ्र स्नेहन हो जाता है। ये ठीक है, ऐसा कुछ काम करनी है, चरक का श्लोक ये नहीं है। इसके अलावा सीधे आइए 91 पे। तो स्नेहार्थ कुछ द्रव्यों के विशिष्ट योग, मतलब कुछ सॉरी, तो यहाँ पे 91 में दिया हुआ है स्नेहार्थ कुछ द्रव्यों के विशिष्ट रोगों में निषेध की कहा हमने यूज नहीं करवाना है। कुष्ठ, शोथ, प्रमेह से पीड़ित रोगियों को ग्राम्य आनुप जलीय जीवों का मांस, गुड़, दही, दूध, तिल का प्रयोग स्नेहन के लिए नहीं कराना चाहिए। ठीक है, तो किसको, जो कुष्ठ हो रखा हो, शोथ हो रखा हो, प्रमेय, ये तीनों ही डिजीज अपने आप में कफ अधिकता वाली व्याधि है। तो ऑलरेडी कफ पेशेंट जो है उसको स्नेहन का आप यूज करवाएंगे, स्नेह देंगे उसको, तो वो उसके लिए नुकसान ही करेगा, फायदेमंद होगा नहीं। तो यही बात ध्यान रखनी है, बाकी कुछ खास है नहीं। अब 92 में क्या है, कुष्ठ आदि रोगों में स्नेहन विधि, मतलब अब अगर हमें डायरेक्टली ये सब नहीं देना है, ठीक है, हम लोग उनको मांस रस नहीं खिलवा सकते, तिल वगैरह कुछ देना नहीं है, तो क्या करें। अब अगर उनकी बॉडी में स्नेह बहुत दोष बढ़ गए हैं, अगर वो वमन विरेचन करवाने आए हैं, तो हम देना चाहते हैं कुछ ना कुछ ताकि दोष सारे कोष्ठ में आ सके, फिर निकालना आसान हो, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करवा सकते हैं, तो उपर्युक्त कुष्ठ, शोथ, प्रमेह रोग में तद तदोरो गोचित घृत आदि स्नेह एवं तद्दत रोगों में विकारना पैदा करने वाले लाभप्रद औषधियों से सिद्ध की गई स्नेह का यूज करना चाहिए। मतलब उस पर्टिकुलर व्याधि की जो जो औषधि है, रेस्पेक्टिव औषधि मिला के ही हमको घृत का सेवन इनको कराना चाहिए, डायरेक्टली नहीं देना चाहिए वरना वो नुकसान करेगा। ये यहाँ पे ऐसा कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये चीज हाईलाइट कर लो कि पिपली, हर्रा और त्रिफला से पकाया हुआ स्नेह इन लोगों को हमें देना चाहिए। ये ध्यान रखना थोड़ा सा, पिपली, हर्रा या त्रिफला से पकाया हुआ। बाकी इसको क्लियर करा है विमर्श में सेकंड लाइन में, लाइक पिपली के कल्क और क्वाथ से सिद्ध किया गया घृत कुष्ठ में, हर्रे के क्वाथ से, हर्रे का क्वाथ और कल्क से सिद्ध किया गया शोथ, और त्रिफला में क्या, त्रिफला वाला जो है वो प्रमेय। तो साइड में नोट कर लो कि पिपली से जो बनाया गया स्नेह होगा वो हम देंगे कुष्ठ में, हर्रे से जो सिद्ध किया गया होगा वो हम देंगे शोथ में, त्रिफला से जो सिद्ध किया जाएगा उसको हम प्रमेय में यूज करा देंगे, ऐसा थोड़ा ध्यान रखना। इसके अलावा बाकी 93 94 में कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, छोड़ दो, बहुत सारा है, इतना काम करनी है। 95 में आ जाओ, ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। तेल, मज्जा, वसा, घृत, इन चारों को बेर और त्रिफला के क्वाथ से सिद्ध कर कर योनि व्यापत और शुक्र दोष में प्रयोग करना चाहिए। माने कि अगर फीमेल के केस में किसी तरीके का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर है, वहां पे यूज करवा रहे हैं, या मेल के केस में शुक्र वगैरह का किसी तरीके का प्रॉब्लम है, वहां स्नेहन करवाने का है हमको, मतलब वहां स्नेहन अगर करवाना है तो वहां पे क्या करना चाहिए, ये महास्नेह प्लस लिख लो, महास्नेह प्लस बेर प्लस त्रिफला, महास्नेह प्लस बेर प्लस त्रिफला, ये 3 चीजें हमने यूज करवानी है। कहाँ, योनि व्यापत और शुक्र दोष में अगर हमने स्नेहन देना है, तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाला है। इसके अलावा बाकी 96 97 कुछ खास है नहीं। शीघ्र स्नेहन तथा अति स्नेहन के दोष के बारे में उपमा दी गई है कि क्या क्या होता है, एक बार रीड करेंगे बस इसको, कि यदि शीघ्रता पूर्व अति मात्रा में स्नेहन का
सेवन किया जाए तो जिस प्रकार सूखे वस्त्र को जल में भिगोया जाए और जितना जल से कपड़ा भीग जाता है उतना ही जल कपड़ा ग्रहण कर लेता है और अधिक जल इसको चूकर बाहर निकल जाता है, उसी प्रकार अधिक मात्रा में स्नेह का सेवन कराने पर जितना स्नेह पाचन करने में जठराग्नि समर्थ है उतना पचा देगी। अधिक स्नेह क्या है, गुदा मार्ग से वायु के द्वारा बाहर निकल जाता है। इन्होंने क्या बोला है कि ज्यादा स्नेह यूज करा देंगे तो जैसे क्या होता है, कपड़ा है, ठीक है, पानी की बाल्टी में आप उसको डुबाएंगे तो थोड़ा तो पानी वो कपड़ा एब्जॉर्ब कर लेगा, जितना उसकी कैपेसिटी है वो एब्जॉर्ब करेगा, जितनी नहीं है तो आप कपड़े को बाहर निकालेंगे तो पानी टपकता है उसमें से। ऐसे ही बोल रहे हैं, आप अगर उसको स्नेहन दे देंगे पेशेंट को तो जितनी उसकी कैपेसिटी है उसकी जठराग्नि की पचाने की वो पचा दिया जाएगा, बाकी उसकी बॉडी बाहर निकाल देगी। इसके अलावा क्या बोल रहे हैं, दूसरी उपमा दी है कि मिट्टी के ढेले के ऊपर शीघ्रता से जल छोड़ दिया जाए तो वो ढेला पूर्ण रूप से गीला करके शीघ्र उस पर भार गिर जाता है। उसी प्रकार शीघ्रता से सेवन किया गया स्नेह शरीर के पूरे हृदय में स्निग्धता न कर बाहर निकल जाता है। माने कि ये है, जैसे अगर आप मिट्टी के ढेले पे पानी डाल देंगे तो वो उसको सारा का सारा तो एब्जॉर्ब करेगा नहीं, सारा एकदम एक झटके में पानी डालेंगे तो वो कुछ काम तो आएगा नहीं, गीला तो करेगा नहीं, वो मिट्टी को क्या करेगा, वो ऊपर ऊपर से निकल जाएगा। उसी तरीके से अगर एक ही बारी में सीधे आपने स्नेह पिला दिया एकदम शीघ्रता से, बिल्कुल वेट नहीं किया कुछ, तो वो भी ऐसा कुछ खास काम करने नहीं वाला है, सीधे बॉडी से बाहर ही निकल जाएगा, ऐसा यहाँ बोला है। ठीक है, अब 98 नंबर का जो श्लोक है, सलवण स्नेह के गुण, माने कि लवण मिला के अगर हम स्नेह देंगे तो क्या उसका फायदा है। नमक अभिषंदी अरूक्ष सूक्ष्म उष्ण व्यवाही होता है, अतः नमक के साथ स्नेह का प्रयोग करने पर मनुष्य को यह स्नेह शीघ्र ही स्नेहन कराता है। देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो ये है, एक नमक की ना एक प्रॉपर्टी होती है सूक्ष्मता की, वो बहुत जल्दी बॉडी में फैलता है। तो क्या है, अगर हम उस नमक के साथ मिक्स करके स्नेह को देंगे ना तो स्नेह, ये जो लवण है बहुत सूक्ष्म होता है तो हर जगह माइक्रो चैनल्स में बहुत इजीली चला जाता है, तो हम जब इसके साथ स्नेह मिक्स करके देंगे तो वो स्नेह भी इस लवण का सहारा लेते हुए सारे माइक्रो चैनल्स में एकदम जल्दी से फैल जाएगा। यही चीज इन्होंने यहाँ पे बोली हुई है। ठीक है, इसके अलावा 99 पूर्व कर्म तथा संशोधन कर्म का आपसी क्रम क्या है। संशोधन क्रिया कराना आवश्यक हो तो सर्वप्रथम स्नेहन का प्रयोग करना चाहिए, जब स्नेहन क्रिया उचित रूप से हो जाए तब स्वेदन का प्रयोग करना चाहिए। स्नेहन स्वेदन ठीक ठीक रूप में किया जाए तो संशमन क्रिया अथवा संशोधन क्रिया का प्रयोग करना चाहिए। तो वही है कि हमें शमन चिकित्सा करानी चाहिए, शोधन करानी है, पहले हमको स्नेहन स्वेदन यूज कराना होता है। ठीक है, बाकी ये चैप्टर हो गया खत्म। इसमें लास्ट में कुछ खास यहाँ पे आज इंपॉर्टेंट था नहीं, जो मेन था वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसके बावजूद जो आज की क्लास में मैंने हाईलाइट कराया वो ध्यान रख लेना, और मैं देख लूंगी अगर मैंने इसके नोट्स बनाए तो मैं भेज दूंगी, वरना मैंने जहाँ से याद किया था वो चीज मैं अपलोड कर दूंगी उसमें स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में, वहां से इसको याद कर लेना। और मुझे याद है कि आप लोगों का टेस्ट लेना है तो मैं 1-2 दिन में वो टेस्ट ले लूंगी। ठीक है, ओके, तो आज की क्लास के लिए बस हम इतना ही रखेंगे, अब नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। और एक बात, हाँ, स्नेहन जो चैप्टर है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनेगा तो 10-15 नंबर का बनेगा। इसके बाद जो स्वेद अध्याय वाला चैप्टर है इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 या 10। ये स्नेहन स्वेदन लाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूत्र स्थान में ना कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स हैं जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, लाइक मात्रा शितियम तस्य शितियम न वेगान धारणीय, ये 3 चैप्टर हो गए। ठीक है, इसके अलावा जो मेन क्वेश्चन बनेगा वो इधर स्नेहन स्वेदन से बनेगा अभी तक। बाकी जो बीच के है ना चैप्टर, इनसे बनता है क्वेश्चन, लेकिन वो ऐसा है कि आप थोड़ा बहुत यहाँ वहां लिंक करके कर लेंगे, बहुत ज्यादा है नहीं। ये खुड्डाक चतुष्पाद महाचतुष्पाद में वही बनेगा, वो 4 चिकित्सा के चतुष्पादों के गुण याद कर लेना, वो इंपॉर्टेंट है बस, बाकी वहां कुछ नहीं बनता है। इंद्रिय उपकल्पनीय में भी ऐसा कुछ नहीं बनता है, बस वो जो टेबल है पंच इंद्रियों वाला वो याद करना है। बाकी स्टार्टिंग के 4 चैप्टर से तो कभी भी क्वेश्चन नहीं बनता है, तो वो इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है। 5, 6, 7 ये ध्यान रखना है। इंद्रिय उपकल्पनीय में मेन है वो इंद्रिय वाला चार्ट,
खुड्डाक चतुष्पाद, महाचतुष्पाद जो है वहां पे चिकित्सा के चतुष्पादों के क्या गुण है वो इंपॉर्टेंट है। अब ये स्नेह अध्याय जो है ये थोड़ा सा ध्यान रखना, पूरा ही दे सकता है कि स्नेह अध्याय जो है इसको एक्सप्लेन करो, तो 10 नंबर तक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, तो ये इंपॉर्टेंट है। और स्वेद अध्याय से 5-10 नंबर का क्वेश्चन वहां से बनता है। स्वेद में मेनली जो क्वेश्चन पूछेगा वो टाइप से पूछता है वो, ठीक है, तो वो एक इंपॉर्टेंट है। बाकी वात कला कलियम में तो ऐसा कुछ खास नहीं है, उससे नहीं बनता है। वात पित्त कफ के गुण ही है, वो आप नॉर्मली रोग निदान से भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। ओके चलो इतना ही रखते हैं, अब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रही हूँ मैं रसशास्त्र वाली, तो उसको ज्वाइन कर लो जल्दी।